छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के पूरे हुए 3 साल। प्राचीन दूधाधारी मठ में भगवान राम के दर्शन से की दिन की शुरुआत। जनता की खुशामदी के लिए की प्रार्थना। भोपाल में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। ग्रामीण चुनाव संचालन समिति का किया गठन। इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी बीजेपी। शुजालपुर में लाइसेंसी शस्त्रधारी थाने में जमा करा रहे हथियार। पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो रहा काम। सिरोंज के माध्यमिक शाला ग्राम देवी टोरी का मामला। कक्षा के बाहर फर्श पर बच्चों की लगी क्लास के अंदर अतिथि शिक्षक की खड़ी मिली मोटरसाइकिल। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी बसाए जाएंगे बारहसिंघा। 3 बार में 100 बारहसिंघा की होगी एंट्री। बनाया गया 50 हेक्टेयर जमीन पर एनक्लोजर। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। भूपेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दिन की शुरुआत प्राचीन दूधाधारी मठ में भगवान राम के दर्शनों के साथ की। फिर मठ में उन्होंने गौ पूजा की और पत्रकारों से बात भी की। पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है और कहा कि आप सबके आशीर्वाद से 3 साल पहले हमारी सरकार बनी। मुझे समाज के सभी वर्गों की सेवा करने का अवसर मिला। हमारी सरकार के द्वारा सभी योजनाओं को पूरा किया गया है। इसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ को हर क्षेत्र में पुरस्कार और सम्मान मिल रहा है। हमारे प्रदेश में हर वर्ग के लोग खुश हैं। 3 साल पहले शपथ ग्रहण के पहले शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद दूधाधारी मठ में आके आशीर्वाद लिया था महान जी से भी, और भगवान राम दरबार तो लगा हुआ है, वहाँ मैंने प्रणाम करके फिर काम शुरू किया। और आज 3 साल पूरे हुए और इस 3 साल में जहाँ किसानों के सेवा करने का अवसर मिला, वनवासियों की सेवा करने का अवसर मिला, गौ माता की सेवा करने का अवसर मिला, और उसका प्रतिफल है कि पूरे प्रदेश में लोगों के आय में वृद्धि हुई। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सभी जगह सभी वर्गों में खुशहाली का वातावरण, और जो पुरखों ने जो सपना देखा था समृद्ध छत्तीसगढ़ का, उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आज मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि आज बीजेपी एमपी के ग्रामीण निकाय को लेकर बैठक में जो संचालन समिति बनी है, ये चुनाव सिंबॉलिक नहीं होते लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बीजेपी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समिति में संयोजक कविता पाटीदार, तो वहीं रणवीर सिंह रावत, सरदेंदु तिवारी, अरविंद भदौरिया, रामखेलावन पटेल, उदयभान सिंह, रामपाल, राजेंद्र शुक्ला, रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी समेत कुछ और लोगों को सदस्य बनाया गया है। एक ग्रामीण निकाय चुनाव की जो संचालन समिति बनी है, उस टोली की अभी बैठक संपन्न हुई है, और उस बैठक में खास तौर पर ये जो चुनाव हैं ग्रामीण निकाय के, इन चुनावों में सिंबॉलिक आधार पर तो होते नहीं हैं, लेकिन लोकतंत्र में, पंचायती राज व्यवस्था में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। इन चुनावों में ऐसे लोग चुनकर के आए जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और हमारे सभी वर्गों के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस नाते से कि सबका प्रतिनिधित्व और ऐसे लोग चुनकर के आए जो अपने गांव के विकास के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले।
शाजापुर जिले में पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होते ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लाइसेंसी शस्त्र धारक अपने शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवा रहे हैं। अभी तक शुजालपुर सिटी पुलिस थाने में करीब 450 में से 100 लोगों ने अपने शस्त्र जमा करवाए हैं। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिलाधीश के निर्देश अनुसार इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लाइसेंसी शस्त्र धारकों के द्वारा अपने शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में जमा करके रसीद ले रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग शस्त्र जमा कराने के लिए थाने जा रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित शस्त्रागार में रखा जा रहा है। सिरोंज के माध्यमिक शाला ग्राम देवी टोरी में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्टाफ ने बच्चों की क्लासेस रूम के बाहर फर्श पर लगाई हुई थी और क्लास के अंदर अतिथि शिक्षक पवन साहू की मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। खबर भारत की टीम माध्यमिक शाला पहुंची तो शिक्षकों में हड़कंप मच गया। सफाई में उन्होंने कहा कि गाड़ी रोज बाहर रखते हैं, लेकिन गलती से आज अंदर रख दी। इस मामले को देखकर ऐसा लगा कि स्कूल स्टाफ ने शिक्षा विभाग को एक मजाक सा बना रखा है। माध्यमिक शाला में खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे साथ सर भी हैं। यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि क्लास बाहर लगाई जा रही है और क्लास लगने की जगह पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सर से इस बारे में बात करते हैं, बताएंगे सर क्या कुछ? जी सर, यहाँ पर सर बच्चे अपनी मर्जी से कभी कभी धूप निकल आती है, उनको ठंड लगती है तो वो बाहर आके बैठ जाते हैं फर्श बिछाकर, इसलिए रखती है। गाड़ी जो रखी है वो गेस्ट की रखी है, गणित विषय के अतिथि हैं श्री पवन कुमार साहू जी, और आज ही रखी है उन्होंने अंदर, अभी तक बाहर रखते थे। सर गाड़ी रखने के लिए है क्या? रूम रखने के लिए नहीं, बच्चों के पढ़ने के लिए है, लेकिन आप बच्चों से ही पूछ सकते हो, गाड़ी बाहर ही रखाती है उसकी। आज उसने रख दी अंदर, हमने भी ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आपने देखा कि सिरोंज में क्या चल रहा है, बाहर रखी हुई थी गाड़ी और कक्षा में लग रही थी, कक्षा के बाहर फर्श पर लग रही थी क्लास। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीपुर की खबर आपको बताएंगे। पृथ्वीपुर के नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत पत्र वितरण समारोह किया गया, जिसमें भाजपा विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने स्वीकृत प्रमाण पत्र वितरित कर अन्य हितग्राहियों को विवाह सहायता, अंत्येष्टि सहायता और पेंशन प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार के रूप में पैसे की मांग करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वहीं लोगों की समस्याओं को सुना गया और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए गए। और इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, अगर आवास के नाम पर किसी भी वार्ड प्रभारी ने, किसी भी नेता ने या किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने आज के बाद आपसे पैसा मांगा तो सूचना आप मुझे दे देना। उस अधिकारी कर्मचारी को या जो भी अधिकारी कर्मचारी वार्ड प्रभारी हो, नौकरी करने का अधिकार नहीं रह जाएगा। मेरा सपना है कि अगर मोदी जी 2,50,000 रुपए आपके आवास के लिए भेजते हैं तो 2,50,000 रुपए ही आपको यहाँ पर मिलेगा, उससे 1 रुपए भी कम नहीं मिलेगा। और इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आवास के नाम पर किसी भी वार्ड प्रभारी ने, किसी भी नेता ने या किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने आज के बाद आपसे पैसा मांगा तो सूचना आप मुझे दे देना। उस अधिकारी कर्मचारी को या जो भी अधिकारी कर्मचारी वार्ड प्रभारी हो, नौकरी करने का अधिकार नहीं रह जाएगा। विदिशा के सुभाष नगर में गोलीकांड का मामला सामने आया है, जहां गुड्डा लोधी नाम के एक व्यक्ति को 4 लोगों ने तकरीबन 9 बजे घर के बाहर बुलाकर गोली मार दी। गोली पीड़ित के पैर में लगी। बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर मैं कमरे के बाहर था। सर
पापा की आवाज़ आई वहाँ से चिल्लाने की, तो मैं अंदर गया तो 4-5 लोग भगे थे। मैंने उनको देखा, उनको जानता नहीं वाला ही मैं, उनको देखा भगते हुए, पापा को हॉस्पिटल ले गया था मैं। फिर आप हॉस्पिटल ले गए, फिर यहाँ पे आके पुलिस आई और प्रकरण दर्ज कराया। आपको जानकारी है क्या प्रकरण दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ? अभी FIR सर नहीं है, जानकारी नहीं है आपको? अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है? चलिए, कहाँ पे रहते हैं आप? सुभाष नगर। सुभाष नगर में रहते हैं। कल रात को क्या घटना हुई आपके साथ? 5-6 लोग आए, एक लेडीज़ आई, लेडीज़ ने आवाज़ दी तो घर के बाहर निकला तो उन्होंने गोलियां मारना शुरू कर दी। अच्छा, तो आप घर पे ही थे? हाँ, घर के बाहर बुलाया था। तो कितनी गोलियां चलाई उन्होंने? 4-5 गोली चलाई। 4-5 गोली चलाई। तो इसके के पीछे क्या कोई पुरानी रंजिश थी या क्या बात थी आपकी? नहीं, वो झूठी अड़ेबाजी कर रहा था। अच्छा, मांगता था। निहाल एक बदमाश है। जी जी। निहाल था, निहाल घर वाली थी, अजय राजपूत था, अच्छा। राजू लंगड़ा था और एक संजय भाव था। तो पहले भी आपका विवाद हो चुका है कि उनको किसी तरीके से? हाँ, झूठी रिपोर्ट डाली थी उन लोगों ने मेरी। आपकी रिपोर्ट डाली? हाँ, तो मैंने TI साहब को पूरी सच्चाई बता दी थी। इसके बाद फ़ोन पर धमकियाँ आती थी। कल रात के करीब 9 बजे की बात है। तो गुड्डा और रामकृष्ण लोधी ये अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तो वहाँ 4 लड़के आए जिसके नाम उसने बताए हैं कि निहाल सिंह राजपूत, अजय राजपूत, संजय भावसार और राजू लंगड़ा उर्फ राजू राजपूत। ये 4 लोग आए, आके और उससे गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज के बाद निहाल ने उसको पैर में फायर करके गोली मार दी। इसको उपचार के लिए फिर शासकीय अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ इनने जो फरियादी है रामकृष्ण लोधी, इन 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनके बीच का विवाद का कारण क्या है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमने धारा 307, 294, 506, 34 का मुकदमा इन 4 आरोपियों के विरुद्ध कायम करके विवेचना में ले लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें भी रवाना की हैं। शीघ्र उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। शुजालपुर में बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल लगातार जारी है। वहीं दूसरे दिन भी बैंक बंद रहे। बैंक कर्मियों ने बैंक के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हड़ताल के पहले दिन भी शहर के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक पूर्ण रूप से बंद रहे। हड़ताल में शामिल बैंक कर्मी दिन भर बैंक के बाहर नारेबाजी करने के साथ ही हाथों में तख्तियां लिए अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। बैंकों को है तो यथावत स्थिति में बना रखे, नेशनलाइज बना रखे। अगर बैंक आपका निजीकरण हो जाएगा तो जन सामान्य जो है गरीब वर्ग है जिसको हम बहुत आसानी से सुविधाएं दे पा रहे हैं, शायद उसमें कहीं ना कहीं है तो दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। जो निजी बैंक हैं उसके अंदर अगर कोई बंदा खाता खुलवाना चाहता है तो उसका सेविंग अकाउंट ही जहाँ तक हमें ध्यान है कि 5,000 या 10,000 मिनिमम बैलेंस से खोला जाता है। जबकि जो हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं वो है तो उसका 0 बैलेंस पर है तो खाता खोलती है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंक की सरकार की जो योजना है वो भी हमारी नेशनलाइज बैंक ही पूरा करती, चाहे वो आपकी जनधन खाते खोलने से लेकर के आपका मुद्रा लोन हो या आपका है तो प्रधानमंत्री है तो पत्र विक्रेता योजना हो, मुख्यमंत्री है तो ग्रामीण पत्र विक्रेता योजना हो। ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने अपनी पत्नी और उसके मालिकों पर देह व्यापार और पॉर्न वीडियो बनाकर विभिन्न साइटों पर डलवाने के आरोप लगाए थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने मामले को जांच में लिया। वहीं आरोप लगने के बाद पत्नी ने भी अपने पति के खिलाफ मारपीट और बदनाम करने का आवेदन दिया है। पुलिस को दिए अपने आवेदन में पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप भी लगाए। महिला का कहना है कि उसके पति की अय्याशियों से तंग आकर उसने अपने पति को छोड़ा है और जिनके यहाँ वो काम करने जाती है उन्हें भी झूठा आरोप लगाकर बदनाम कर रहा है। युवक की पत्नी ने अपने मां बाप के साथ थाने आकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। सरकार का वो बनता जा रहा है जिला जिसमें पोर्नोग्राफी वीडियो बनाई जा रही है और भोली भाली गरीब अनपढ़ गवार औरतों को जो कामकाजी महिला या काम करने जाती हैं उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें खरीदा जा रहा है, उन्हें की वीडियो बनाई जा रही है, सोशल मीडिया पे डाली जा रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र गुड़ीगुड़ा का नाका कंपू क्षेत्र के लेडीज से जाना है। अच्छा। और उन्हें खरीद के उनके ससुराल वाले या उनके कोई भी संबंधित व्यक्ति को खरीद के इन चीज़ों को दबाया जा रहा है। अच्छा। तो आप क्यों आए हो आगे? मैं इसलिए आगे आया हूँ क्योंकि मेरे जो परिवार को उन्होंने बर्बाद करा पहले तो।
सोशल मीडिया पे बदनाम करा नंबर सहित, और नंबर सहित बदनाम करने के बाद मैंने उनसे कहा भी कि आप भाई एक काम करो, जो हुआ तो ठीक है, मेरा परिवार बना दो, कहानी ख़त्म करो। तो उनने मुझे एक ही जवाब दिया कि आप जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक चले जाइए। MP तो छोड़ो, यूपी बिहार में भी कोई ऐसा पैदा नहीं है जो हमें पकड़ सके। अच्छा, क्या आपके साथ क्या हुआ? मैंने उन्हें भाई समझाने गया तो हाथापाई करी उनने, तो उसका मैंने आवेदन कंपू थाने में दिया था। वीरेंद्र गुप्ता नाम है, रंधावा कौरव नाम है और नर्मदा कौरव। अच्छा, हाँ। तो आपके संग क्या हुआ है? मतलब आपके किसको फंसा लिया? मेरी पत्नी को फंसाया गया है। मेरी पत्नी से अभी भी मेरे सामने, आंखों के सामने से निकल के ले जाते हैं गाड़ी से बैठा के। मैं अभी पुलिस प्रशासन की वजह से कुछ नहीं कर पाता। क्या 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 कराते हैं उसके साथ? उसके साथ पोर्न वीडियो बनवाते हैं, उसको लालच दिया है उनके माँ बाप तक को। वो भी ये ऐसी देखते हैं जिनकी मजबूरी होती है पैसों के लिए, उस तरीके की लेडीज़ों को देखते हैं, फंसाते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। के साथ भी यही हो रहा है? हाँ, यही हो रहा है। तो क्योंकि समझाया नहीं अपनी बीवी को? मैंने समझाया, मैंने उसके पिताजी को भी समझाया, उनकी माँ को भी समझाया, लेकिन कहते हैं ना कि पैसे का रंग चढ़ गया। कब से परेशान हो आप और पुलिस कब से निकली? मुझे पुलिस ने 8 जुलाई के बाद, 31 जुलाई के बाद मुझे पुलिस ने परेशान करा। ये झूठे में काम करने जाती हूँ, बच्चे पालती हूँ, जो मेरे से कहता है कि खर्चा दो मेरे को। मैं कहाँ से दूँ इनको खर्चा? मैं अपने बच्चों को खर्चा उठाऊँ क्या इसका खर्चा उठाऊँ? खुद तो काम करता नहीं है, कुछ करना नहीं है, धरना नहीं है, ना बच्चों को देना कुछ भी। और मैं जहाँ जिसके घर पर काम करने जाती हूँ उनसे कहता हूँ उनसे मांग के ला और मेरे को दे। तो मैं कहाँ से इसको खर्चा और नहीं दे रही तो उनको भी फंसा रहा है, मेरे को भी पता, मेरे पे घर आरोप लगा रहा और मारा 2 दिन। किस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए? कि तू छिनाल है, बदमाश है, धंधा कर रही है, व्यापारी काम कर रही है। आपको वीडियो भी उन्होंने बताए थे, किस तरीके की वीडियो है, क्या है? वो वीडियो मैंने देखे नहीं, ना मेरे को भी पता है, और ना वो मेरे 6 महीने से मेरा मोबाइल लाए है, खुद ही चला रहा है, उसमें कोई ID बना रहा है, वीडियो चाहते वो कर रहा है, उसका ही सब काम है, मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरे को पता है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ प्रशासन से जो झूठे आरोप पड़े हैं वो मेरे वो क्या कहते हैं, मेरे को इंसाफ दिलाए मेरे जैसे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले भू माफियाओं के खिलाफ पुलिस और राजस्व विभागों को कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन राजस्व विभाग के आदेशों का पुलिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत गोधन में शासकीय भूमि पर क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले भू माफिया आशीष पांडे और बलवान दास मेहरा के खिलाफ गांव के लोगों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे कर निर्माण में रोक लगाने के लिए तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन दिया, जिस पर SDM विजय डहरिया ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर जैथरी थाना प्रभारी को 188 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन थाना प्रभारी ने आदेश पर अब तक कोई अमल नहीं किया है। जैसे शासकीय भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसकी सूचना पटवारी के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन जमा करना रहता है, जिसमें 248 के तहत कार्रवाई होती है। 248 में दोनों पक्षों से जवाब दिया जाता है। एक हमारे शासकीय पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, साथ में उस व्यक्ति के द्वारा भी अपना जवाब प्रस्तुत किया जाता है। इसके तहत तहसीलदार जैथरी के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें प्रथम बार में उसको स्थगन आदेश जारी किया गया था। तत्पश्चात उसको जवाब के लिए उसे दिया गया, शायद उसने जवाब दिया नहीं, इसका मैं क्लियर कर लेता हूँ। दूसरी चीज़ कि यदि जो मुझे भी तहसीलदार ने बताया कि उन्होंने कोई आपत्ति प्रस्तुत की है, उस आपत्ति के आधार पर उन्होंने अभी बेदखली आदेश जारी नहीं किया है। जैसे बेदखली आदेश जारी होता है हम उस पर आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, एक बार आपके द्वारा आप कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके तहत 188 की कार्रवाई की जाती है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। बारह बजे सिर्फ खबर भारत पर। खबरों से न रहे बेखबर। अब आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर, राजनीति, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था या हो अपराध, हर खबर से है हमारा सरोकार। पल पल की अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर